आपने भी तो वो कहानी पढ़ी होगी, किस्सा सुना होगा, जब राम जी लंका पर चढ़ाई कर रहे थे और राम सेतु के निर्माण का काम जारी था। तब उन्होंने देखा एक नन्ही गिलहरी अपने बदन को गीला करती और रेत पर लौट जाती और फिर जाकर पानी में वो रेत झाड़ देती। यह राम जी लगातार देख रहे थे और वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उस गिलहरी को बुलाया और पूछा, ये पगली तू क्या कर रही है? उसने कहा, जब दुनिया के लिए इतना बड़ा काम हो रहा है, एक रावण का अंत होने जा रहा है, तब हर कोई अपना योगदान दे रहा है, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। तो मैं इस तरह से रेत तो ढाल ही सकती हूं ना, इस नेक काम के लिए। इस गिलहरी वाली बात हमारे बाबा भी हमें बार बार याद दिलवाते थे कि जो हो सके वो करना चाहिए किसी के भी लिए। वक्त ज़रूरत पर सोचना नहीं ये हमारा है, ये हमारे लिए है या इससे हमें लाभ होगा। पर माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं कर सका इन दिनों कोई भी मदद, गिलहरी जितनी भी। ये महामारी, ये पेंडेमिक, ये कोरोना बिल्कुल असहाय किए हुए है। सारे संपर्क, सारे कनेक्शन, तमाम भरोसा भी कोई काम नहीं आ रहा रोज इन दिनों। जब भी फोन आते हैं, यार हॉस्पिटल में बोल दो, पापा को मम्मी को भर्ती करवाना है, अर्जेंट है। एक बेड केवल आईसीयू में देख लो, साधारण जगह मिल जाए, ऑक्सीजन वाला बेड चाहिए। कोई कहता है ऑक्सीजन की व्यवस्था ही करवा दो यार, घर पे कोई सिलेंडर प्लीज, बहुत अर्जेंसी है। या 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवा दो, महंगे चलेंगे जितने भी पैसे लगें, पर जल्द ही आज ही लगना है। लक्ष्मण प्लीज यार कर दो, लक्ष्मण सर कर दो। सारी कोशिश कर दी, कितना भी महंगा मिले, कोशिश ये भी की। किसी को प्लाज्मा चाहिए, वो कहता है प्लाज्मा दिलवा दो। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है, बस एक यही होप है, होप, विश्वास, फेथ, हाँ उनका मुझ पर कि ये कुछ करेगा हमारे लिए। कोई दोस्त है, कोई जानने वाला, कोई किसी रेफरेंस से आया, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार। एक साधारण पत्रकार से भी जब कोई इतनी उम्मीद करता है, तो सरकार से कोई कितनी उम्मीद करता होगा, ये मुझे आज समझ में आया। असहाय, पीड़ित, गर्दन झुकाए हुए, अपने से ही अब बड़बड़ाने लगता हूं मैं। कोई रोने लगता है बात कर कर फोन पर, तो कोई सामने मिला तो गले लगता है, यार चले गए पिताजी, कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ, तड़पते रहे। पता नहीं मुझे किसी नेता को, किसी जनसेवक को, किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को नींद आती होगी कि नहीं, ये मंजर देखकर, ये शमशानों में जलती लाशें देखकर, ये अस्पतालों में ऑक्सीजन के बिना मरते लोग देखकर मेरी नींद उड़ चुकी है। मैं नहीं सो पा रहा, आंखें नम हो जाती हैं, ग्लानि मन में आती है कि क्या कर पाया, एक गिलहरी तक का सहयोग नहीं दे पा रहा हूं। सच कह रहा हूं, खुद पे शर्म भी आ रही है। क्या क्या किया मैंने जिंदगी में, कहाँ गए मेरे संपर्क, कहाँ गया मेरा कांटेक्ट। लोग उम्मीद कर रहे हैं और मैं घर में बैठा असहाय निसहाय कुछ नहीं कर पा रहा हूं। जिन्हें फोन लगाता हूं, अब वो फोन बंद कर देते हैं या जवाब नहीं देते हैं।
किसी भी डॉक्टर को, अधिकारी को, पुलिस वाले को पता है कि सर फ़ोन पर क्या कहेंगे, यही कहेंगे मदद मदद कर दीजिए ना प्लीज़। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी होप पर मैं खरा नहीं उतरा। आई एम सॉरी। मन से कह रहा हूँ, आपका विश्वास टूटा, मुझे उसका इल्म है। बेबस हो गया हूँ, शायद मैं भी या किसी काम का नहीं निकला ये आपका द फेथ द होप जताने वाला लक्ष्मण पार्वती पटेल। पर बाबा भी कहते थे, मैंने भी पढ़ा सुना, उम्मीद नहीं छोड़ी मैंने। फेथ मेरा बरकरार है, मुझे होप है मैं कुछ कर पाऊंगा, सब कुछ ठीक होगा। आप सब, हम सब इस महामारी से निकलेंगे, क्योंकि हमारे आसपास होते हैं कुछ लोग जीवटता लिए हुए, समझाइश लिए हुए। इसीलिए जैसे ही मुझे मेरे गुरु शिक्षक प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी ने, जो मुझे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते थे, ने ये फेथ पर एक गहरा वीडियो भेजा समझाने के लिहाज से। इस गहरे वीडियो ने मुझे मेरी इस दुविधा का जवाब भी दिया कि जो तुम नहीं कर पा रहे हो उसे कह दो बस। उसे मतलब वो सुपर वाले को, वो है ना, सब ठीक हो जाएगा। वो सुनता है, रचयिता है वो। तुम तो इतनी ऑक्सीजन के लिए मर रहे हो, लड़ रहे हो। उसने देखो इतने सालों से, बरसों से दुनिया को लगातार निर्बाध इतनी ऑक्सीजन दी। विश्वास करो उस माँ के प्यार पर, जननी पर, जिसने तुम्हें जन्मा। उसकी शक्ति, उसका प्यार सब कुछ ठीक कर देगा। फेथ रखो, द होप। ये होप, ये फेथ असरकारी होता है, चमत्कारी होता है। ये वीडियो आप भी देखें, इसमें विश्वास है, फायदे। आइए सब फेथ होप के साथ एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ें, कोशिश जरूर करें। ये कोशिश ही एक विश्वास से ठीक करने लगती है सबको। बस इस वीडियो को देखिए और समझिए मेरी ग्लानि क्यों है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ कर सका, कुछ ना कर सका, पर सच में बहुत मन द्रवित है। पर विश्वास भी कि हम जल्द ही उभरेंगे एक साथ, फिर खुश होंगे, फिर नाचेंगे, फिर गाएंगे, फिर अच्छे दिन हमारे परिवारों के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। देखिए इस वीडियो को, महसूस करिए, कुछ कर सकते हैं तो।